नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्चुअल एकेडमी फॉर कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज है 8 मार्च विमेंस डे। तो आज से मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया है। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी एके बजाज सर। आपने इतना मुझे मतलब प्रोत्साहित किया कि मैम आप करिए प्लीज, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं बार बार मना करने के बाद भी बहुत टाइम लग रहा था मुझे, बट फाइनली टुडे आई डिसाइडेड टू स्टार्ट इट। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स जो कि होगा लर्न बेसिक कंप्यूटर, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी थियोरी पार्ट से। तो आइए चलिए एक बार करिकुलम देख लेते हैं जो मैंने खुद से डिजाइन किया है। ठीक है, तो दिस इज करिकुलम। तो लर्न बेसिक कंप्यूटर प्लान मेरा है कि 32 ऑनलाइन सेशंस रहेंगे, जो कि बहुत लंबा पीरियड हो गया, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि 2-3 लेसन्स को इकट्ठा हम एक दिन कर पाएंगे, तो दैट विल बी गुड। ओके, क्योंकि उतना टाइम डिवोट करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप वर्किंग में हैं। ठीक है, तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो जॉब रोल किन किन लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो बेनिफिशियल होगा, वो है कंप्यूटर ट्रेनर्स की। इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद यू कैन बी अ सक्सेसफुल कंप्यूटर ट्रेनर। इंस्ट्रक्टर, आप कंप्यूटर लैब में इंस्ट्रक्टर भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बैक ऑफिस में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रंट ऑफिस में भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट ओनली कि आपको अप्लाई करना है। जो लोग करंटली इन पोजीशंस पे हैं वो भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा उनका वर्किंग। ठीक है, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको जरूरत होती है उन सभी चीजों पे फोकस करूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कोर्स का आप देखेंगे। इन दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो सबसे पहला जो मेरा यूनिट है वो है थियोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ मशीन। ओके, मशीन के साथ हमें काम करना है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट आर दीज आर सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले क्यों ना हम इस मशीन को समझें कि ये मशीन क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या यूनिट्स हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है। उसके बाद है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज कि आज के एरा में, आज के टाइम में कोई भी चीज बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। अगर एक दिन आपका वाईफाई बंद हो जाए या डेटा नहीं चल रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, सबके लिए बहुत इशू हो जाएगा, मेरे लिए भी। ठीक है, तो कंप्यूटर के बिना और इंटरनेट के बिना आज जरा अगर हम अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं इस चीज के, तो हमें इसको सीखना पड़ेगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि आप एक डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंट है ना। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, हम रजिस्टर्स में हम मैन्युअली पेन और पेपर लेके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क, है ना। तो बहुत टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। अगर आपको उसकी कॉपीज करनी है तो बहुत सारे पेजेस पे आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। बजाय इसकी वी कैन डिजिटाइज इट, हम उसको डिजिटाइज कर सकते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, है ना। फिर हम उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, और कभी भी उसकी कॉपीज हमें करनी है तो दैट विल बी वेरी इजी। और फर्दर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना, स्पेलिंग्स चेक करना, ग्रामर चेक करना बहुत इजी हो जाएगा। डिजिटल प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंटेशन। आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई मीटिंग है या कोई सेमिनार है, वहां पे आप ऑडियंस है, मींस आपकी स्टाफ है, जिस आपके फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिली है, कहीं पे भी आपको देना है प्रेजेंटेशन, तो आप उनके सामने बैठ के एक पेपर लेके कंटिन्यूअसली यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो उनकी ग्रास, जो लोगों का अटेंशन होगा आपके ऊपर वो इतना ज्यादा नहीं होगा। कुछ लोग सो जाएंगे, कुछ लोग बोर हो जाएंगे, है ना। तो उनका अटेंशन, ऑडियंस का अटेंशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंटेशन बना के, कि एक ब्यूटीफुल सा वीडियो लाइक थिंग आपके पीछे प्ले हो रहा होगा और आगे आप उसके सामने खड़े होके फेसिंग द ऑडियंस आप बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो बहुत इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट। डेटा एंट्री के लिए जो फेमस है, कि जिसमें बहुत बल्क में डेटा हम एंटर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ना, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो वर्कशीट,
वर्कबुक, उस कॉन्सेप्ट को स्प्रेडशीट बोलते हैं हम, स्प्रेडशीट हम समझेंगे, बहुत सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको हम देखेंगे। अच्छा, इन सभी से पहले, लिखा मैंने लास्ट में है, लेकिन इन सभी से पहले आई इंट्रोड्यूस यू कीबोर्डिंग स्किल्स, है ना, कि भाई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस को पता करना है। देखो, आपने पहली बार कीबोर्ड को देखा, उसको यूज करने की कोशिश करी, तो कीज कोई शिफ्ट से प्रेस होगा, कोई कंट्रोल होल्ड डाउन करने से होगा, तो हर एक का फंक्शन डिफरेंट है, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। तो उनको समझने के लिए आई इंट्रोड्यूस योर सॉफ्टवेयर, एक ही सेशन में लूंगी, उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने के पूरे इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, और उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखना चाहें तो what is the plan? Unit number 1 based on Windows 10, 4 session I have planned, but I'll be just covering it in 2 classes, है ना, 2 sessions में हम इसको cover कर देंगे। ठीक है, next is unit number 2, internet and its services, Gmail, okay, Google Drive, बहुत ज्यादा यूज होता है गूगल ड्राइव का, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जीमेल एंड वेबसाइट्स, है ना, वेबसाइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगी, वेबसाइट क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है ना, ब्राउजर से कैसे काम कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कैसे करना है। एंड वी विल आल्सो रजिस्टर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, है ना, जो कि आप डेस्कटॉप से ही अपनी मेल्स को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक टूल है जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर, कैलेंडर से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मे बी 3 सेशंस, नहीं तो वी विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट कि कम में हो जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्डिंग स्किल्स एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बोला था फॉर इंप्रूविंग योर स्पीड और एक्यूरेसी। Digital documents, I'll be using 2007 version because it is the best to for the tutorials। बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बोलूंगी ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वहां पे आप देखोगे 2007 ही यूज होता है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर हैं 2007 के, तो हम इसी से काम करेंगे। बट आफ्टर दिस आई ट्राई टू just create one more tutorial for the latest version जो कि 365 है। Okay, digital presentation Microsoft PowerPoint and digital spreadsheet Microsoft Excel। Okay, so best of luck everybody। मैं चाहूंगी कि आप लोग आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल इंटरेक्शन, थियरी नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिकल इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। तो आप सभी को मेरे साथ इस कोर्स में चलना है। ठीक है, थैंक यू।